हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है उत्कर्ष और आज हम आ गए हैं दोस्तों एक साइट पे जो कि होने वाली है 3.3 किलोवाट की। तो आज मैं आपको इस वाली साइट के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन में बताने वाला हूं कि हमने क्या मटेरियल यूज़ करा है और कैसे इसको पूरा इंस्टॉल किया है सिस्टम को। आपको हर डिटेल दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है। कोई भी जानकारी दोस्तों जो आपको मिलेगी वो एकदम फुल प्रूफ एज़ पर स्टैंडर्ड ही मिलेगी, जो कि MNRE के थ्रू गाइडलाइन है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों शुरुआत करूंगा स्ट्रक्चर से। तो स्ट्रक्चर दोस्तों जो हमने इसमें यूज़ करा है वो करा है हमने C चैनल का 3 mm स्ट्रक्चर है दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हो ये हाई राइज स्ट्रक्चर है, 3 mm की थिकनेस है इस स्ट्रक्चर की और ये पूरा गैल्वनाइज्ड स्ट्रक्चर है दोस्तों। मेन बात जो दोस्तों और करूं, आपको ये दिख रहे होंगे कि ये जो है इस फर्श के नीचे इसका जो बेस प्लेट है वो इसके नीचे लगी हुई है। तो इसमें जो भी हमने इसमें ऊपर मटेरियल भरा है वो पूरा लेंटर वाला ही भरा है, यानी कि जीरा रोडी बदरपुर सीमेंट जो रेशो में होता है लेंटर का, उसी रेशो में हमने यहाँ तक भरा है। ये हमने इसको ऊपर तक इसके लिए नहीं लिया क्योंकि ये रूफ पे उनको यूज़ करनी है, जो यहाँ पे कस्टमर हैं उनको यूज़ करनी है। तो हमने यहाँ आगे फ्रंट सपोर्ट नहीं दिया है, हमने बैक में पिलर्स दिए हैं, जो कि एक इधर हाइड हो रहा है और एक इधर आप देख सकते हो 1 फीट बाय 1 फीट का है। एंड क्योंकि स्ट्रक्चर इतना सॉलिड है, 3 mm में है और ये GI पूरा कोटेड है और इसके अंदर हमने इसमें क्रॉस बार भी दी है, आप देख सकते हो, जो इसको ऐसे मोशन से रोकेगी। तो ये क्रॉस बार बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, जब भी हम हाई राइज की बात करते हैं तो ये आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा अपने सिस्टम्स में भी। तो ये हो गई फ्रंट लेग, ये हो गई बैक लेग। इसके राफ्टर भी अगर आप देख सकते हो दोस्तों वो है C चैनल के अंदर। तो दोस्तों ये रहा, हम स्ट्रक्चर के नीचे आ गए। आप देख सकते हो हाई राइज स्ट्रक्चर है, कितना है, मेरी 6.3 फीट हाइट है, मेरे से भी ऊपर है, कितना ऊंचा है स्ट्रक्चर। ये हमने एकदम सुपर स्ट्रक्चर खड़ा करा है। इसके अंदर हमने एक क्रॉस बार ज़रूर दी है दोस्तों, जिससे कि ये इसकी वर्टिकल ऐसे मोशन को रोके। और आप देख सकते हो हमने यहाँ पे भी C चैनल का यूज़ करा है कि अगर सोलर पैनल पे इस तरफ से विंड डायरेक्शन पड़ती है तो ऐसे मूवमेंट भी ना हो। एंड दोस्तों जो आती है मेन इंपॉर्टेंट चीज़, अर्थिंग की बात। यहाँ पे ये 450 स्क्वायर फीट का ये पूरा प्लॉट है, यानी कि ये पूरा आपके अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे अर्थिंग स्ट्रिप्स निकालने की जगह नहीं थी, तो हमने इसमें कॉपर वायर का यूज़ करा। आप कॉपर वायर देख सकते हो कि हमने इसकी अर्थिंग कैसे करी है। कई इंस्टॉलर सिर्फ कॉपर वायर को नट से बांध के चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें थिम्बल लगना ज़रूरी है। और ये वाली जो अर्थिंग हुई है दोस्तों, ये 6 स्क्वायर mm फिनोलेक्स कॉपर वायर का हमने यूज़ करा है। ये यहाँ स्ट्रक्चर से कनेक्ट हो रही है और डायरेक्टली ये अर्थिंग पिट में जा रही है। हमने इसमें 3 कॉपर वायर लिए हैं दोस्तों अर्थिंग की, एक 16 स्क्वायर mm जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है LA से लाइटनिंग अरेस्टर से। आप वो देख सकते हो, लाइटनिंग अरेस्टर हमने वहाँ ऊपर इंस्टॉल करा हुआ है सबसे टॉप पोजिशन पे बिल्डिंग की, जो कि कनेक्ट हो रहा है दोस्तों 16 स्क्वायर mm कॉपर वायर से। ये डायरेक्टली यहाँ से कनेक्टेड है थिम्बल के थ्रू, नीचे इंसुलेटर लगा हुआ है और फिर ये डायरेक्टली जा रही है अर्थिंग पिट में। और जो हमने स्ट्रक्चर की अर्थिंग करी है वो करी है 6 स्क्वायर mm कॉपर वायर फिनोलेक्स डबल इंसुलेशन से। एंड जो AC DC की हमने अर्थिंग रखी है कॉमन, वो भी 6 स्क्वायर mm कॉपर वायर से रखी है फिनोलेक्स डबल इंसुलेशन के अंदर। तो ये तो हमने अर्थिंग की बात करी। अब मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया था, ये पूरा GI कोटेड है और आप देख सकते हो राफ्टर भी पूरा GI कोटेड है। एंड जो ये आपके पर्लिन्स लगे हुए हैं ये भी पूरे GI कोटेड है और ये एकदम आप देख सकते हो स्क्रू नट और बोल्ट से एकदम अच्छी तरीके से कसे हुए हैं। अब ये रही दोस्तों इस वाले स्ट्रक्चर की बात। और जो बाकी के सोलर पैनल हमने इंस्टॉल करे हैं वो पीछे भी एक हाई राइज स्ट्रक्चर है, वहाँ पे भी मैं आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों ये आ गया हमारा एक और पोर्शन जो कि बैक साइड है घर की। इसमें भी हमने हाई राइज स्ट्रक्चर लगाया, आप देख सकते हो, जिससे कि जो हमारे क्लाइंट हैं वो रूफ टॉप का पूरा यूज़ कर सकें। तो इसके अंदर भी हमने वही रखा है दोस्तों, यहाँ पे बेस में वो अपनी रूफ को यूज़ कर सकें। तो इसमें 8 इंची मीन्स डाउन था लेंटर, तो वहाँ से लेके हमने यहाँ तक तो पूरा CRC भर दिया है, RCC। हमने RCC का पूरा अच्छी तरीके से इसको फिलअप कर दिया है दोनों इसके ब्लॉक्स में। और यहाँ पे जो फ्रंट साइड है इसकी, इसमें हमने पूरा 1 फीट बाय 1 फीट का पूरा अच्छी तरीके से पिलर दिया है। एंड इसके अंदर दोस्तों ये जो पीछे वाला आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, इसकी हाइट और भी ज़्यादा हाई है। आप देख सकते हो 15 फीट तक इसकी हाइट जा रही है। एंड इसको सपोर्ट करने के लिए दोस्तों जो यहाँ पे लिफ्ट रूम था, हमने उसको भी एक C चैनल से वॉल माउंट कर दिया है, जिससे कि इसके अंदर जो भी अगर फोर्स डले तो वो पीछे वाली वॉल पे शिफ्ट हो जाए। और इसके अंदर अगर हम क्रॉस बार्स की बात करें तो हमने एक क्रॉस बार दोस्तों यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हो, ये भी C चैनल की है। और एक क्रॉस बार हमने इधर से भी माउंट करी हुई है।
इधर से भी हमने माउंट करी हुई है जो कि सीधा आके कनेक्ट हो रही है नीचे इसके बेस से, और जो कि ये आरसीसी के ब्लॉक में लगी हुई है, जिससे कि मूवमेंट बिल्कुल भी ना रहे स्ट्रक्चर की इतनी हाइट पे। और आप देख सकते हो जो फ्रंट में हाइट गई है इसकी, ये 10 फीट की अप्रॉक्स है, और 10 फीट का इसका लोअर हाइट है और 15 फीट इसकी हायर हाइट है। क्योंकि अगर हम दोस्तों इसको थोड़ा और इंक्लाइन करते तो हमारे पास इतना स्पेस नहीं बचता कि हम ये सारे पैनल लगा पाएँ। इसके लिए हमने जो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रखा है वो हमने रखा है 18 डिग्री के अप्रॉक्स। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से हमने पूरा स्ट्रक्चर की फैब्रिकेशन करी है। तो दोस्तों इस प्लांट के अंदर अगर हम सोलर पैनल की बात करें तो इसमें सोलर पैनल लगे हुए हैं दोस्तों रिन्यूसिस ब्रांड के, और 335 वॉट का एक पैनल है दोस्तों जो इस पूरी साइट पे इंस्टॉल्ड है। एंड टोटल नंबर ऑफ पैनल जो इस साइट पे इंस्टॉल्ड हैं वो है 10 दोस्तों, तो जो कि इसकी टोटल कैपेसिटी बनाते हैं 3350 वॉट का टोटल ये वाला प्रोजेक्ट होने वाला है। सारा रिन्यूसिस ब्रांड है दोस्तों, पॉलीक्रिस्टलाइन के अंदर ये मिलता है हमारे को पूरा प्लांट। अब जो इससे दोस्तों जो डीसी करंट हमारे को मिला वो हम डीसी वायर के थ्रू लेके गए हैं अपने जहाँ पे इन्वर्टर लोकेटेड है वहाँ तक। तो अब हम चलते हैं अपने इन्वर्टर लोकेशन पे और वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाकी चीज़ें। तो हम आ गए अपनी इन्वर्टर साइट पे, आप देख सकते हो यहाँ पे ये रहा इन्वर्टर, ये रहा डीसी-डीबी, यहाँ पे हमने देखो प्लेट भी लगाई हुई है, और ये है एसी-डीबी। एसी-डीबी और डीसी-डीबी में दोस्तों मैं फ़र्क बताऊँ, डीसी-डीबी यानी कि जो डीसी करंट आता है तो उसकी जो प्रोटेक्शन डिवाइस होती हैं वो लगती है हमारी डीसी-डीबी में, और जब वो इन्वर्टर के थ्रू कन्वर्ट होकर एसी लाइट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो सारी प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगती हैं एसी-डीबी में। अब सबसे पहले बात करें डीसी-डीबी की, जो सोलर पैनल से दोस्तों वायर आई हैं वो डायरेक्टली गई हैं हमारी फ्यूज़ के अंदर। आप देख सकते हो इसमें मर्सन का फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो वो डायरेक्टली गई हैं मर्सन के फ्यूज़ के अंदर, और उसके बाद दोस्तों वो गई हैं एसपीडी के अंदर, वो लगी हुई है हमारे यहाँ पे फिनिक्स कॉन्टैक्ट की। एसपीडी दोस्तों मतलब होता है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। अगर कोई भी सर्टेन सर्ज आता है, एकदम से इलेक्ट्रिसिटी रश थ्रू होती है कहीं पे भी या बिजली कड़कती है, तो एसपीडी उसको प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अर्थ की तार, ये रही अर्थ की तार, तो कोई भी एक्सेस करंट होगा वो एसपीडी सिस्टम में ना, इसमें इन्वर्टर में ना छोड़ के वो अर्थ की तरफ फ्लो कर देगी। इसके लिए एसपीडी नेसेसरी होती है। डीसी-डीबी में मेन जो 3 किलोवाट के प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं तो उसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तो लगाने मस्ट हैं, एक है आपका फ्यूज़ और दूसरा है आपका एसपीडी। तो जब दोस्तों एसपीडी के बाद और फ्यूज़ के बाद जो आपका डीसी करंट निकला वो डायरेक्टली राउट होता है हमारा इन्वर्टर के अंदर। आप देख सकते हो ये हमारा ग्रो वॉट का इन्वर्टर है, और इस समय प्रोडक्शन भी आप देख सकते हो 2615 वॉट इस समय करंट प्रोडक्शन हो रही है, और अभी तक आपका 6 किलोवाट प्रोड्यूस हो चुके हैं। ग्रिड में 237 वोल्ट आ रहे हैं, 6.1 एनर्जी टुडे बन चुकी है, और अभी तक की इसमें और भी एनर्जी आएगी दोस्तों, वो भी आप देख सकते हो ई टुडे। ई टोटल दोस्तों 1.1 मेगावाट बन चुकी है, यानी कि 1 मेगावाट मतलब कि 1.1 मतलब 1100 यूनिट अभी तक बना चुका है। इस सिस्टम को लगे हुए अभी दोस्तों 3 महीने के अप्रॉक्सी हुए हैं, वो भी मैं आपको इसके ऐप में दिखाऊंगा कि इसकी इंस्टॉलेशन डेट कब थी। तो दोस्तों ये पूरा आप देख सकते हो, ये इन्वर्टर है 3.3 किलोवाट का ग्रो वॉट का, और इसमें जो ये वाला मॉड्यूल है आप स्टेटस देख सकते हो, इसमें ब्लू कलर की लाइट जल रही है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो जो भी रियल टाइम डेटा होगा इसका वो इसके एप्लीकेशन पे जा रहा होगा, और अब आप ऑन ऐप इसको चेक भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा डीसी करंट गया, इसमें सिंगल स्ट्रिंग इन्वर्टर है, मतलब कि 10 पैनल्स सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं, और जो भी वोल्टेज आ रहे हैं वो आपके डायरेक्टली इन्वर्टर में जा रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल में। उसके बाद इन्वर्टर इसको एसी में कन्वर्ट करता है, और एसी की लाइन आप देख सकते हो ये निकल रही है। ये इसमें 2 कोर 4 स्क्वायर mm की वायर है कॉपर की, पॉलीकैप की, और इसके अंदर ये अर्थिंग जो हमने करी हुई है दोस्तों वो करी हुई है फिनोलेक्स की ड्यूल कोर 6 स्क्वायर mm कॉपर से। और आप देख सकते हो हमने इन्वर्टर की अर्थिंग भी थिम्बल के थ्रू करी हुई है। कई इंस्टॉलर इसको डायरेक्टली बस कॉपर वायर को पेस्ट में लगा के लगा देते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं होता। थिम्बल कॉपर का लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड के, उसमें कुछ भी रस्टिंग वगैरह इन सब की वजह से वो ब्रोक ना हो जाए, तार जंक लग जाता है, कुछ हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है कॉपर से, तो वो कमज़ोर हो जाती है और वो फिर टूट जाती है। तो इसके लिए थिम्बल बहुत नेसेसरी है। अब उसके बाद दोस्तों अगर हम आते हैं तो आप देख सकते हो ये जो एसी वायर गई उसके बाद ये यहाँ से ऊपर राउट हो गई, ये आ गया हम एसी डीबी पे। एसी डीबी मतलब कि आपका एसी साइड का जंक्शन बॉक्स जो होता है, उसके अंदर दोस्तों सबसे पहले आती है हमारी एमसीबी, जो कि हमने पॉलीकैप की यूज़ करी हुई है कि अगर हमारे को सर्किट डिस्कनेक्ट करना पड़ा तो हम उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, या कहीं शॉर्ट होता है अगर एसी वायर में, एसी कनेक्टर में कुछ शॉर्ट हो गया, नीचे लाइन में कुछ शॉर्ट हो गया, तो वो एसी एमसीबी उसको डिस्कनेक्ट कर देगी। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम यहाँ पे एसपीडी में। एसी साइड पे भी एसपीडी होती है दोस्तों, कहीं ट्रांसफार्मर से एकदम से सर्ज आया,
तो उसके कारण हमारा इन्वर्टर या सोलर सिस्टम कुछ ख़राब ना हो जाए, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट ना आ जाए, इसकी वजह से AC SPD भी बहुत नेसेसरी होती है। आपको भी ये 2 चीज़ें इंस्टॉल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो AC SPD के थ्रू दोस्तों उसके बाद जो ये लाइन गई, ये डायरेक्टली जो नीचे लाइन जा रही है आप देख सकते हो इस पाइप के थ्रू मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हो दोस्तों जितनी भी अर्थिंग वायर हैं वो सारी आपकी थिम्बल के थ्रू कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे हमने इंसुलेटर लगाया हुआ है कि ये वॉल के अंदर करंट ना जाए। आप देख रहे हो इंसुलेटर रेड कलर का है, तो ये हमने इसके लिए लगाया है और ये नट बोल्ट से पूरा टाइट है, जिससे कि जो भी अर्थिंग वायर हैं वो सारी इस थिम्बल से कनेक्टेड हैं। AC/DB और DC/DB की दोनों की मैंने आपको बताया था कॉमन अर्थिंग है। तो ये इंसुलेशन इसके लिए लगा हुआ है कि जो भी एकदम से सर जाता है या कुछ भी बिजली गिरती है तो वॉल में या बिल्डिंग में कैसे भी कहीं से भी शिफ्ट ना हो, वो सिर्फ इंसुलेटर उसको इंसुलेट करे और डायरेक्टली वो अर्थिंग में जाए। तो ये आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। और ये जो हमारा चैनल लगा हुआ है इसमें एक्स्ट्रा वायर्स जो होती हैं वो हम फॉर फ्यूचर एक सेफ्टी पर्पज़ से हम इसके अंदर इंस्टॉल करके रखते हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी इसमें वो तो मैंने आपको बताई दी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये साइन जो होते हैं दोस्तों DC/DB, डेंजर, AC/DB। बाय चांस अगर कोई और इलेक्ट्रीशियन आता है वो उसको कुछ काम करना होता है तो वो इन सबको पढ़ के समझ सकता है कि ये क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और ये DC/DB का बॉक्स है और ये AC/DB का बॉक्स है, तो वो कन्फ्यूजन ना हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है मोबाइल एप्लीकेशन इसकी, तो इसमें सारा आपको मिल जाता है। जनरेशन दिस मंथ 204.8 किलोवाट, टोटल अभी तक जब से ये लगा है उसमें जनरेट करे हैं 1168.8 किलोवाट। आप देख सकते हो इस समय सूरज से जो प्रोडक्शन होगी ग्रिड में जा रही है वो जा रही है 2714.9 वाट, 2714.9 वाट जा रही है दोस्तों। अलार्म ये तब दिखाता है जब या तो ग्रिड फेलियर हो या DC आउटपुट नहीं आ रही हो। आप ये पूरा देख सकते हो टाइम के हिसाब से कैसे कैसे ग्राफ चला है। सुबह इतनी थी, फिर बादल हो गए थे, फिर दोबारा इतनी जा रही है। और ये आप डे वाइज चार्ट भी देख सकते हो। 3.3 किलोवाट के सिस्टम ने 15, 16, 17, 18 यूनिट भी इसमें बनाई हैं, 16.5 यूनिट भी बनाई हैं, 16.2 भी बनाई हैं, क्लाउडी डेज में 6.9 भी बनाई हैं। तो ये सारा डेटा आ जाता है दोस्तों। और इसका जो इंस्टॉलेशन डेट है वो भी मैं आपको दिखा दूं, वो है 17/5/2022 को ये इंस्टॉल हुआ था और 17/5/2022 से अभी तक ये 1168.8 किलोवाट बना चुका है। इसमें ये सारा आपको डेटा मिलता रहता है, इतनी यूनिट बनी, इतना पावर जनरेट हो रहा है। डेटा लॉगर का ये वाला नंबर है। 1165.3 kg CO2 रिड्यूस कर दिया, 467.5 kg कोल आपने सेव कर लिया और 64 ट्रीज को कटने से आपने बचा लिया। तो ये सारा डेटा आपको इस वाली ऐप में मिलता है। तो दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट चीज़ और भी जो रहती है अगर आप प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर ये आपके हर प्रोजेक्ट के साथ एक साइड में होना ज़रूरी है। एक नेसेसिटी है दोस्तों, आगे प्रोटेक्शन के लिए कभी ज़रूरत ना पड़े वो बात अलग है, लेकिन फिर भी एक सेफ्टी फीचर आपके पास होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो जो सोलर वायर मैंने आपको बताई थी 2 कोर 4 स्क्वायर mm की, वो डायरेक्टली जाती है सोलर मीटर के अंदर। फिर इस सोलर मीटर के बाद जो वो जाती है वो इधर से होते हुए जाती है आपके अंदर, जो कि आपका जंक्शन बॉक्स है ना आपकी फ्लोर का, उसमें जाके वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है। और ये रहा नेट मीटर जो कि कैलकुलेट करता है कि कितना आपने यूनिट बना के दिया और कितना आप BACS या टाटा से ले रहे हो। अब मैं आपको एक जॉइनिंग पॉइंट दिखा देता हूँ। जब हमने जंक्शन बॉक्स में ज्वाइन करा वो हमने वहाँ पे भी एक वो लगाया हुआ है MCB प्रोटेक्शन के लिए, जिससे कि वो हम सेफुली मेन लाइन में कनेक्ट कर पाएँ। आ जाओ मैं दिखाता हूँ, आ जाओ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है और इसको एक तरीके से डिफ्रेंशिएट करा हुआ है सोलर MCB के नाम से। तो जो भी ऊपर पहले जो लाइन आई वो गई सोलर मीटर के अंदर, सोलर मीटर से जो आउटपुट निकली वो गई इसमें, और इससे निकल के हमारे ये जो कनेक्शन है उसके अंदर हमने डायरेक्टली फेज को फेज से, न्यूट्रल को न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। और अब अगर एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी तो वो बाहर जो नेट मीटर लगा है वो उसको कैलकुलेट कर लेगा कि इस समय प्रोडक्शन बन रही है और हमारे पास आ रही है। और जब प्रोडक्शन मतलब कि कम बन रही होगी और इनको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी तब वो ये मीटर नोटिस कर लेगा कि इस समय इलेक्ट्रिसिटी बाहर ग्रिड से अंदर आ रही है। तो ये टोटल रहता है फंक्शनैलिटी दोस्तों 3 किलोवाट के सिस्टम की। और जो अर्थिंग पिट्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने कहाँ करी है। तो दोस्तों अर्थिंग पिट्स की मैं बात करूँ, यहाँ पे जगह नहीं थी, सिर्फ वन साइड ओपन हाउस है। तो आप देख सकते हो इन वायर के साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हो ये अलग से चिनाई हुई है, इसके साथ ही अर्थिंग की वायर आई हैं। और जो ये इनका यहाँ पे बेस है ना, इसके अंदर
तीनों अर्थिंग हमारी यहाँ पे नीचे कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की 3.3 किलोवाट सिस्टम की, कि कैसे हमने इंस्टॉल करा इस सिस्टम को, क्वालिटी मटेरियल सारा हमने इसमें लगाया है और क्या प्रोविज़न हमने मींस ली हैं वो भी हमने इस वीडियो में पूरा शेयर करा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग ल्यूमेन सिटी। थैंक यू।